यानी कि भैया तरीका दोनों तरीके से बता दिया जाए, तरीका दोनों बता दिया जाए। कैसे? जैसे कि यद्यपि भाग का बताएं पहले। जैसे मैंने ले लिया कोई भी एक ही संख्या पर 7 है और डिवाइड का साइन और फिर 7 है। अब इस पर पावर रख देते हैं 9 का और इस पर पावर रख देते हैं 6 का। अब इसका आंसर क्या होगा? कर पाएंगे? बिल्कुल। देखना ये है भैया कि जब आधार हमारा समान होता है, आधार हमारा बेस हमारा समान होता है, तो क्या करते हैं कि पावर को आपस में जोड़ दिया करते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर आधार बेस समान है। बेस किसको बोलते हैं? बेस आधार इसको बोलते हैं। ये 7 7 यहाँ पर दिख रहा है और 7 यहाँ पर दिख रहा है, दोनों तरफ 7 है, इसी को बेस बोलते हैं, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को भैया पावर बोलते हैं। जब डिवाइड का साइन बीच में होता है, बेस समान होता है, तो पावर आपस में घट जाती है। तो चलिए घटा देते हैं भैया। कैसे? जैसे बेस समान है तो बेस को लिख लो 7। अब यहाँ पर क्या है? 9 और माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा भैया? 7 की पावर 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। 7 की पावर 3 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 की पावर 3 का मतलब होता है पावर ऊपर में 3 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7 गुने का 7 गुने का 7, इतना आ जाएगा। तो 7 गुने का 7 कितना होता है? 7 का 7 गुना 49 होता है। और 49 का 7 गुना कितना होगा? जिनको पता है भैया 7 का क्यूब 1 सेकंड के अंदर लिख देंगे, और जिनको नहीं पता है वो तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 343। कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी भैया। बस केवल देखना इतना होता है कि ये हम समझ क्या रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है, आधार हमारा समान है। जब भी आधार समान होगा, साइन डिवाइड की होगी, वहां पर पावर आपस में घट जाएगी। और यद्यपि भैया इत्तेफाक बस ना हो साइन यहाँ पर ना हो भैया बेस आपका समान, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया, क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पर बोल दिया है 21। कितना बोल दिया है? 21, और डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पर 7 लिख दिया। यहाँ पर 7 लिख दिया। चलिए हटा देते हैं, 3 लिख देते हैं भैया। आता है, क्वेश्चन में आएगा। अभी यहाँ पावर समान कर दो। पावर कितना कर देते हैं? पावर में कर देते हैं 3, और यहाँ पर कर देते हैं 3। चलिए कुछ भी पावर आप लेकर के देख सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर तो बेस समान नहीं है। जब बेस समान नहीं होता है, पावर समान होती है, तब भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, 3 से ये भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले ये बताओ। 21 को हम 3 से भाग कर सकते हैं? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पावर तो आपस में समान है, पावर की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भाग करिए। चलिए कैसे करते हैं? मैं बोल सकता हूँ इसको क्या बोल सकता हूँ भैया? मैं इसको बोल सकता हूँ कि 21, क्या बोल सकता हूँ कि 21 और बटे का 3 बोल सकता हूँ। ब्रैकेट बंद करके, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, आपकी पावर समान है, यहाँ पर होल क्यूब कर सकता हूँ भैया। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर होल क्यूब का मतलब ये हुआ कि किसकी भी पावर 3 है और 3 की भी पावर 3 है। हो गया? बिल्कुल हो गया भैया। अब इसको हम क्या करेंगे कि 3 का भाग करेंगे। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 7 गुना 21। अभी कितना आ गया भैया? तो 7 की पावर 3 आ गई, और 7 की पावर 3 का मतलब 343 होता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बातें समझ में? एक सेकंड के अंदर कर पाएंगे भैया। बस ये समझाने की बेस पे था कि जब बेस समान नहीं होता है तो क्या करते हैं, और बेस समान होता है तो हम क्या करते हैं। शायद समझ भी गए होंगे। और यही सेम यही तरीका गुना में भी लगेगा। जैसे जैसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे मैं कोई भी आपस में अपने हिसाब से संख्या ले सकते हैं। जैसे क्या ले लिया? जैसे मैंने ले लिया क्या कि मैं बोलता हूं भैया कि 3 और गुने का 3 लिख लिया, उसके बाद पावर में 2 और पावर में 3 कर दिया। अब इसका आंसर बताना भैया। कर पाएंगे? बिल्कुल। कैसे करेंगे? इस पर बेस समान है, क्या है? 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो डिवाइड के साइन में पावर आपस में माइनस हो जाती है,
और मल्टीप्लाई के साइन में जब बेस समान होगा यहाँ पर तो आपस में पावर जुड़ जाएंगी। समझे? बिल्कुल भैया। कैसे? जैसे कि यहाँ पर बोला कि 3, अभी यहाँ बेस समान है, बेस समान है जब तो हम 3 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 3। यहाँ पर बेस 3 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? 2 और 3 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 3 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ भैया? कि 3 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3 कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। अब इसको चलिए गुना कर देते हैं। कैसे करेंगे? 3 का 3 गुना 9 का 3 गुना 27 और 27 का 3 गुना कितना होता है? 81 और 81 का 3 गुना कितना हो जाएगा भैया? 8 का 3 गुना 24 और 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 243 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा भैया? 243 आएगा। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आएगी। अब इसमें क्या है भैया कि यद्यपि बेस समान ना हो, मल्टीप्लाई के साइन में यद्यपि बेस समान ना हो हमारा, तो हम क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। अभी बेस समान ना करिए, चलिए बेस समान नहीं करते हैं। बेस यहाँ पर समान ना करके हम लिख देते हैं 2 और गुने का 3 और यहाँ पर पावर समान कर दो भैया। कितना? पावर में कर देते हैं 3 और यहाँ पर भी कर देते हैं 3। सिर्फ समझाने के बेस पे है, 2 कौड़ी का सवाल है, बस केवल समझने के लिए भैया। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी बेस समान नहीं है और पावर समान है। जब बेस समान नहीं होता है, पावर समान होती है, तो इसमें क्या करते हैं? भाग में तो आपने भाग किया था, डिवाइड में आपने डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हम बेस को ही गुना कर देते हैं। जब बेस को गुना कर देंगे भैया तो पावर तो समान है। चलिए गुना कर दो, 2 3 के कितना हो जाएगा? बेस आपका 6 आ गया। अब यहाँ पर पावर समान है तो पावर को हम 3 लिख देंगे। अब कितना आ गया भैया? 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 216 होता है। आप बोलेंगे भैया फटाफट लिख दे रहे हो 216, ये कैसे क्लियर है? तो क्लियर है भैया। कैसे? कि 6 गुने का 6 गुने का 6, अभी 6 का 6 गुना 36 का 6 गुना 216 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भैया वर्ग और क्यूब आपको पता होता है तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा आसान होती है। अब ये समझ लीजिए कि फैक्टर करना आपको सेकंडों में आएगा और कैलकुलेट भी कर पाएंगे आप 1 सेकंड के अंदर। जैसे अभी पावर में 3 आ गया तो कितनी भी संख्या का पावर 3 आया, यद्यपि आपको 25 तक का क्यूब और कम से कम 35 तक का वर्ग याद है तो सेकंडों में बना पाएंगे कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे मैंने बोल दिया, अभी क्या बोल दिया भैया? अभी मैंने बोल दिया कि 25 की पावर 3 भैया बता दो, 25 की पावर 3 बता दो। तो क्या करेंगे? 25 गुने का 25 गुने का 25, यहाँ पर चलिए करिए, यहाँ पर लिखते हैं 25 गुने का 25 और फिर गुने का 25 करते हैं। कितना टाइम लगेगा भैया? 25 का 25 गुना कितना होता है? 625 और 625 का कितना होता है? तो इतना गुना ना करके 1 सेकंड के अंदर, यद्यपि क्यूब आपको पता है, क्यूब आपको पता है तो कितना लिख देंगे? 1 सेकंड में लिखेंगे भैया कि 15 और 625 होता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनको क्यूब वर्ग नहीं पता है भैया, कम से कम 35 तक का वर्ग और 25 तक का क्यूब आपको बिल्कुल जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, 1 सेकंड के अंदर कर पाओ। चलिए मैं लिख करके दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने 1-2 वीडियो में लिखा भी है, लेकिन फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 1 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब तो 27 होगा। 4 का क्यूब भैया तो 64 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब भैया कितना हो जाएगा? तो 216 हो जाएगा और 7 का क्यूब भैया तो 343 हो जाएगा और 8 का क्यूब कितना होगा भैया? 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब कितना होगा? तो 729 होगा और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया? तो 1000 हो जाएगा। कितना? 1000 हो जाएगा। ये था हमारा 10 तक का क्यूब। यद्यपि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, यद्यपि थोड़ा सा इससे आगे बढ़े भैया तो 11 का क्यूब भैया बता दो। तो 11 का क्यूब हो जाएगा भैया 13 और 31 हो जाएगा। 13 31 और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया? तो 12 का क्यूब हो जाएगा
17 और 28 हो जाएगा, और 13 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 21 और 97 97 हो जाएगा, और 14 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 27 और 44 हो जाएगा, 27 और 44 हो जाएगा, और 15 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 33 और 75 75 हो जाएगा, और 16 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, तो 40 और 96 96 हो जाएगा, और 17 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 49 और 13 हो जाएगा, और 18 का भैया बता दो तो 58 और 32 32 हो जाएगा, और 19 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 68 और 59 हो जाएगा, और 20 का क्यूब आप सब लोगों को लगभग पता होगा कि 8000 हो जाएगा। कितना? 8000 हो जाएगा। यद्यपि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जा भैया, बोल दे भैया कि 21 का क्यूब बताओ, तो आप लोग बताएंगे 92 61 होगा, और भैया 22 का क्यूब बताओ तो 10 648 हो जाएगा, और 23 का क्यूब बताओ भैया तो 12 167 हो जाएगा, और 24 का क्यूब बता दो भैया तो 24 का क्यूब कितना होगा, तो 13 और 824 हो जाएगा, और 25 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 15 625 हो जाएगा। समझ में आई बातें? नहीं आई तो चलिए लिख के दिखा देते हैं भैया, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 21 का क्यूब बताओ तो 92 92 और 61 हो जाएगा, और 22 का क्यूब बताओ भैया तो 10 और 648 हो जाएगा, और 23 का क्यूब बता दो भैया कितना होगा, तो 12 और 167 हो जाएगा, और 24 का क्यूब बता दो भैया कितना होगा, तो 24 का हो जाएगा कितना, 13 और 824 हो जाएगा, और 25 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 15 625 हो जाएगा भैया, 15 625 हो जाएगा। तो 25 तक का क्यूब यद्यपि आपको याद है तो सेकंडों में बनाएंगे भैया, कोई भी फैक्टर करना होगा तब भी आप कर पाएंगे, और क्यूब यद्यपि आ गया तो आप निकालने से पहले 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। समझ में आई बातें? जैसे यहाँ पर अभी आया 25 का क्यूब बताओ तो सेकंड में बताएंगे भैया 15 625 होता है भैया, 15 का बता दो 33 75 होता है भैया, 12 का भैया बता दो 17 और 28 होता है भैया। तो ये सब याद करने की चीजें हैं भैया, कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी, और यद्यपि अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ रहे हैं भैया तो कैलकुलेशन तो आपकी टॉप पर होना चाहिए। कितना टॉप पर होना चाहिए? सेकंडों में आप कैलकुलेट कर पाओ, नहीं तो आप एक ही क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे और समय आपकी बेकार में चली जाएगी। समझ में आई बातें? बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, पढ़ाना मेरा थोड़ा सा भी सफल हो रहा है, आप लोगों की समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे कि आप लोग समझ गए भैया कि गुना में जो है जब बेस समान नहीं होता है तो बेस को गुना कर देते हैं, और जब पावर समान होती है तो पावर जो है, और जब बेस समान होता है पावर नहीं समान होती तो पावर को जो है आपस में प्लस कर देते हैं, बेस तो वही रहता है। समझ गए? बिल्कुल। भाग और जो है गुना आप लोग समझ गए हैं। यद्यपि अब इस पर जैसे बटे में आ जाए, क्या आ जाए, जैसे मैंने कर दिया कि यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि 5 बटे का मैंने 9 कर दिया, और ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पर क्या करते हैं भैया, डिवाइड का साइन लगा दिया। डिवाइड का साइन लगा के फिर 5 बटे का 9 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पर पावर में 8 और यहाँ पर पावर में 5। अब इसको क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। बस देखने का नजरिया आपको पता होना चाहिए। कैसे? जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो बेस तो आपका समान है, बेस आपका बिल्कुल समान है, और आप लोगों ने अभी अभी देखा कि जब बेस समान होता है और बीच में डिवाइड की साइन होती है तो हम क्या करते हैं भैया कि बेस को हम सीधा सीधा नीचे लिख देते हैं। कितना? 5 बटे का 9 हम कर देंगे, और ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर अब क्या हो जाएगा भैया, पावर आपस में माइनस हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेस हमारा समान है तो पावर समान नहीं है। जब पावर समान नहीं है तो पावर को आपस में हम जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस का 5 बराबर कितना आ जाएगा भैया? आ जाएगा आपका 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लंबा ना करके यहाँ पर लिख देते हैं 3 आ गया। अब यहाँ पर 5 की भी पावर 3 है और 9 की भी पावर 3 है। चलिए अब इसका क्या करेंगे?
इसको कर पाएंगे? अब तो भैया बिल्कुल कर पाएंगे, क्यूब तो आपके सामने लिखा है। अब क्या लगेगा? तो 1 सेकंड में बता दो भैया। 5 का क्यूब बोलेंगे भैया 125 होता है। चलिए आगे बढ़िए। और 9 का क्यूब कितना होता है भैया? तो बोलेंगे 729 हो जाएगा। और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा भैया? जब 1 सेकंड में मतलब सिंगल संख्या ले रहे थे, बेस समान था, जैसे मैंने लिया था 7 और डिवाइड 7 लेके समझाया था आपको, समझ में आ गया? उसमें भी 1 सेकंड में कर पाए। और ये जो बट्टे में आ गया इसमें भी कर पाए। क्यों? क्योंकि बेस तो दोनों में समान था, और जब बेस समान होता है तो क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। समझ गए? बिल्कुल। तो बेस समान हो या पावर समान हो, आपको बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन को हल करना होता है। चलिए देखते हैं। अब इसमें भैया आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए गुना में देखते हैं। यद्यपि यही बट्टे वाली संख्या गुने में कर दिया जाए भैया, गुने में कर दिया जाए, फिर क्या करेंगे? जैसे कि मैं बोलता हूं आपसे कि 2/3 और ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2/3 और ब्रैकेट फिर से बंद कर दो। अब इसमें क्या करेंगे? चलिए पावर तो लगाया नहीं, पावर यहां पर कर देते हैं 2 और यहां पर भी कर देते हैं 2, क्योंकि 3 तो ले लिया। समझाने के लिए भैया जितना छोटा से छोटा क्वेश्चन लेकर के आपको समझा रहे हैं, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सीख पाए, समझ पाए। समझे? बिल्कुल। ये कोई क्वेश्चन है समझने की बेस पे। तो चलिए, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि बेस आपका समान है। क्यों? क्योंकि 2/3 यहाँ पर भी और 2/3 यहाँ पर भी। जब जब दोनों संख्याएं समान है, दोनों बेस आपका समान है, बीच में जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप लोग तो समझ गए होंगे भैया कि जब बेस समान होता है तो बेस को हम नीचे उतारते हैं और ब्रैकेट बंद करके पावर आपस में प्लस हो जाती है। पावर कितना हो जाएगी? 4। और ये जब पावर 4 हो जाएगी, 2 और 2 4 होता है भैया, तो यहाँ पर 2/3 की पावर 4 आ गई। अब ये आप लोग यहीं तक घातांक करने में यहीं तक क्वेश्चन का आंसर माना जाता है। लेकिन यद्यपि आपसे बोले कि इसको हल करके दिखाओ, तो चलिए कर देते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब कितना? 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना 16 होता है। यहाँ पर लिख देंगे भैया कितना? 16/3 का पावर 4 81 हो जाएगा। 81 लिख देते हैं। कैसे? 3 का 3 गुना 9 का 3 गुना 27 का 3 गुना 81 हो जाएगा। 16/81, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बातें समझ में? बिल्कुल। यद्यपि इसी क्वेश्चन को, चलिए इसी क्वेश्चन को यद्यपि दूसरे तरीके से भैया बोले, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन यही होगा। अभी इसको लगाने का तरीका देखो। जैसे यहाँ पर बोला था यही क्वेश्चन है। अभी इसको हम जो है क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं कि 2/3 कर सकते हैं। देखो जैसे तरीके 2-3 हिसाब से लोग बताते हैं, 2-3 तरीके से, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने इसको जो है पावर को समान था, पावर को प्लस कर दिया था। यद्यपि पावर को ना प्लस करके, पावर को ना प्लस करके जब बेस समान है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि 2/3 गुने का 2/3 कर सकते हैं और होल पावर में हम 2 चढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं भैया? आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको समझाने का क्या पर्पज है? समझ तो हम वैसे भी गए हैं, लेकिन दोनों तरीके देख लो आप लोग, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। कहीं कहीं आएगा क्वेश्चन ऐसे कि 2/3 और गुने का 2/3, अब इसका होल पावर 3 है, आप लोग करके दिखाओ, इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो तरीके आप लोग समझो, क्वेश्चन वही होता है, बस केवल तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें क्या करेंगे? जब होल पावर 2 हो गई है तो यहाँ पर कोई कटने वाली संख्या तो है नहीं, क्योंकि संख्या हमेशा तिरछी कटती है, यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक, तो कोई कटने वाली संख्या है नहीं। समान समान नहीं कटती है, बराबर में नहीं कटती है। तो क्या करेंगे? इनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे? जैसे कि 2 का 2 गुना 4 हो गया, यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। 4 और बटे के नीचे 3 का 3 गुना 9 हो गया। अभी होल पावर में क्या भैया? 2 है। अब इसका क्या करेंगे? अब इसके का वर्ग लग गया, मतलब वो वर्ग लग गया, तो अब 4 का भी वर्ग करना है और 9 का भी करना है। तो 4 का वर्ग कितना होता है? आप लोग बोलेंगे भैया 16 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है? तो 81 होता है। आप दोनों के क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ा सा भी, इतना सी भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा भी बिल्कुल फर्क नहीं है। आपको समझाने के बेस पे, जैसे उस पे जो है आप लोग जब पावर को प्लस किए तब पावर 4 आ गया और इसमें पावर 2 आ गया, लेकिन वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है। वहां पर क्या थी? 2 और 3 थी। समझ में आ गई बातें? कैसे 3 थी? यहाँ पर था 2/3 था पहले में, और होल पावर क्या थी? 4 थी। अब ये 2/3, तो 4, 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, और 3 का पावर 4 81 होता है। और यहीं पर ऐसा ना करके भैया यद्यपि होल पावर 2 कर दिया और उसको बेस को आपस में गुना कर दिया, तो कोई फर्क नहीं हुआ।
समझ में आई बातें? बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ गया होगा भैया, थोड़ा सा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग जो है थोड़ा सा मदद करके वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर किया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। कुछ लोग देखते हैं सब्सक्राइब भी नहीं करते, निकल जाते हैं। तो इतना सा थोड़ा सा बिल्कुल मदद करेंगे आप लोग। चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया, यद्यपि समझ में आ गया है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कहां पर भैया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कर भी पाएंगे, और यद्यपि कर पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके जो है समझ में आ गया, आपके समझ में आ गया। अब इसका होल क्यूब करना है। कितना करना भैया? होल क्यूब करना है। और यदि कर पाए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए, तो इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।